कलेक्टर के आदेश पर नगरपालिका सीएमओ ने शासकीय भवन को तोड़कर कब्जे में लिया। दालूका की लीज समाप्ति के बाद शासकीय भवन खाली कर तोड़ने की हुई बड़ी कार्रवाई। खरगोन जिले के बड़वाह में शहर के बहुचर्चित मेन चौराहा स्थित शासकीय भवन में संचालित श्याम मेडिकल की लीज समाप्ति के बाद उक्त भवन को कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के आदेश पर तोड़ने की कार्रवाई की गई। मुख्य चौराहे स्थित विगत वर्षों पुराना नगरपालिका बड़वाह के स्वामित्व का शासकीय भवन है, जहां वर्तमान में वाचनालय, प्याऊ और श्याम मेडिकल एवं अग्रवाल मेडिकल संचालित हो रहा था। हालांकि उक्त भवन वर्ष 1953 में स्थानीय नगरपालिका द्वारा 10 वर्षों के लिए बड़वाह निवासी स्वर्गीय बालकिशन डालूका को लीज पर दिया गया था, लेकिन संबंधित लीज धारक की मृत्यु के उपरांत मृतक के वारिस पुरुषोत्तम डालूका और गोपाल कृष्ण पिता पूरणचंद डालूका को उक्त भवन सार्वजनिक प्याऊ, विश्राम गृह एवं वाचनालय के लिए लीज पर दिया गया था, जिसके बाद इस भवन की लीज अवधि वर्ष 1963 में समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद संबंधित व्यक्ति द्वारा इस शासकीय भवन की लीज का नवीनीकरण नहीं करवाया। ऐसी स्थिति में नगरपालिका की वर्तमान नवीन परिषद ने अधिवक्ता से विधिक राय और परिषद ने आपसी विचार विमर्श कर लीज का नवीनीकरण नहीं करने और लीज शर्तों का उल्लंघन करने के आधार पर लीज और नामांतरण और निरस्त करने हेतु प्रस्ताव पारित किया था। शुक्रवार को इस शासकीय भवन को खाली करवाने के साथ ही तोड़ने की बड़ी कार्रवाई की गई। बता दें, इस भवन को तोड़ने के मामले में 8 अगस्त 2024 को जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा नगरपालिका अधिकारी बड़वाह को आदेश पत्र भेजा गया था, जिसके आधार पर शुक्रवार दोपहर तहसीलदार शिवराम कनासे, थाना प्रभारी बलराम राठौर और नगरपालिका सीएमओ कुलदीप किशुक अपने दल बल के साथ नगरपालिका के भवन को कब्जे में लेने की कार्रवाई की गई। एक जमीन 1953 और एक 1958 में 10 वर्ष की लीज पे दी गई थी। लीज का नवीनीकरण नहीं कराया गया। निकाय के कर्मचारियों से मिल के उस संबंध में भी जांच चल रही है और नामांतरण कर लिया गया। लीज का दुरुपयोग किया गया। लीज जिस शर्त के लिए दी गई थी, शर्तों का पालन नहीं किया गया। दूसरा, लीज धारक ने जमीन लेके दूसरे को किराए पे दी। सारे दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद विस्तृत प्रतिवेदन और परिषद के निर्णय 2022 के अनुसार लीज निरस्ती करेगा प्रस्ताव हुआ था, जो शासन को भेजा गया। शासन ने विस्तृत परीक्षण किया और उसके उपरांत शासन की ओर से अधिनियम 1961 की धारा 109 और 322 के अंतर्गत लीज निरस्त करा, नामांतरण निरस्त करा और 330 के सहित राज्य शासन को सूचना लेने और मुख्य नगरपालिका अधिकारी को अधिकृत किया कि वो कब्जा ले। इस पूरी प्रोसेस के बाद में, आदेश आने के बाद में, हमने अनुविभागीय अधिकारी महोदय को दल गठित करने के लिए लिखा, लायन ऑर्डर के लिए तहसीलदार को लिखा और पुलिस बल के लिए थाना प्रभारी को लिखा। पूरा बल और पूरे दल के साथ सभी के नेतृत्व में शासकीय करोड़ों की ज़मीन पे कब्जा प्राप्त किया गया और इस कब्जे के पूर्व में और कब्जा लेना है, इस आदेश की प्रतिलिपि दोनों पार्टियों को प्रदान की गई थी। जहां से ऑर्डर हुआ, एक कॉपी हमें आई, एक कॉपी संबंधित को प्रदान की गई थी। उस कॉपी में से और उसके बाद निकाय द्वारा 8 अगस्त को उनको सूचना भी दी गई थी कि आप ये कब्जा सुपुर्द कर दें और निकाय को सुपुर्द करें। 8 अगस्त के बाद दिनांक 22 तारीख तक, कल तक उनके द्वारा इसमें कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। इसलिए 23 तारीख को, आज दिनांक को, हमने मौके पर जाकर कब्जा लिया। क्या इस मामले में कोर्ट के अंदर भी कोई मामला, ये प्रकरण नहीं? न्यायालयीन प्रकरण इसमें नहीं प्रचलित था, कहीं कोई न्यायालयीन प्रकरण नहीं था। जिला लेवल पे माननीय जिलाधीश महोदय को यहाँ से पत्र पूर्व में डाला गया था तत्कालिक सीएमओ के द्वारा लीज निरस्ती करने के लिए, और हाईकोर्ट के एडवोकेट से इस संबंध में ये राय ली गई थी कि क्या लीज निरस्त हो सकती है, और उसी के आधार पर पूरा प्रकरण वर्षों से चल रहा था। उसमें फाइनल डिसीजन 8 अगस्त को आया। 8 अगस्त को डिसीजन आने के बाद हमने संबंधित को 8 अगस्त को ही सूचना निकाय से कर दी थी, परंतु संबंधित द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं देने पर हमने कार्रवाई करके कब्जा लिया। सर, इसमें जो राशि ली गई है किराए की पड़ोसी से, वो क्या वसूल की जाएगी सामने? अगर पड़ोसी से उन्होंने जो राशि ली है उसके पूरे दस्तावेज जब मेरे पास आएंगे तो निकाय सक्षम है। निकाय जो उसने शासन की भूमि में किराया लिया है उसके विरुद्ध कार्रवाई की। भविष्य में इसमें क्या बनाया जाएगा सर नगरपालिका के द्वारा?
नगर पालिका की ज़मीन है, अब कमर्शियल ज़मीन है, नगर पालिका उसको पूरा डिसमेंटल करके आगामी कार्रवाई करेगी। सर इसके साथ एक पेट्रोल पंप का भी चलता था जिसको बताया जाता था लीज खत्म हो गई, उसमें क्या कार्रवाई होगी? उसकी लीज खत्म नहीं हुई, पर उसके लीज निरस्त करने के लिए परिषद ने प्रस्ताव किया है। उसकी लीज अभी खत्म नहीं हुई है और उसका केस माननीय न्यायालय के समक्ष इंदौर हाईकोर्ट में प्रचलित है। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट पड़वाह। डिमांड की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज डिमांड को सब्सक्राइब जरूर करें।